Right, so good afternoon all of you and once again welcome in Pandey sir की online English improvement classes and I hope you are all fine guys. So English speaking की ट्रिक्स की सीरीज में फिर से एक अमेजिंग ट्रिक के साथ आप सभी वंडरफुल लर्नर्स के साथ फिर से मैं लाइव और आज की ट्रिक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप सभी व्यूअर्स की डिमांड पे आप ही में से कुछ सब्सक्राइबर व्यूअर्स लर्नर्स की इस डिमांड पे इस ट्रिक को लेकर आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनली ये डीएम ये मैसेजेस ये क्वेरीज आई हैं कि सर जब भी इंग्लिश स्पीक करते हैं जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रामेटिकल प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये आती है कि सर कहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें। सबसे ज्यादा कमेंट्स में आया था कि सर किसके साथ इज लगाएं, कहाँ पर वर लगाएं, कहाँ पे आर लगाएं, कहाँ पे हैज लगाते हैं, सर कहाँ पे हैड लगाते हैं, कहाँ पे डिड लगाते हैं, कहाँ पे डू लगाते हैं, कहाँ पे डज लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज आज की इस ट्रिक के बाद आपके लिए ये बहुत आसान होने वाला है और आप विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े रूल्स पढ़े बगैर भी इन हेल्पिंग वर्ब्स और इन वर्ब्स को आसानी से अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिक है आज की जो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। ट्रिक है सिंगुलर एंड प्लूरल कंसेप्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। यानी देखिए बचपन से आप सभी सिंगुलर प्लूरल सीखते आ रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का राज इसी सिंगुलर प्लूरल में छिपा हुआ है। बचपन से आपने सीखा है कि जब नाउन होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जो भी नाउन होते हैं उनका अगर हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तो जनरली हम उनके नाउन के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लगा देते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो इरेगुलर नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन इरेगुलर भी होते हैं जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ऑलराइट, तो ये आपने बचपन से सीखा है नाउन के बारे में कि जब भी किसी नाउन का, जैसे हमने यहाँ पर लिखा देखिए, बॉय का बॉयज, बस का बसेस, लाइफ का लाइफ्स, बेबी का बेबीज एंड चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये हमने कुछ नाउन के प्लूरल्स लिखे, नाउन के सिंगुलर प्लूरल। जिस तरह से नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं गाइज, इसी तरह से प्रोनाउन के भी कुछ सिंगुलर प्लूरल होते हैं। यानी प्रोनाउन भी अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। मैंने पिछली सीरीज में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही फॉर्म में बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था आई जो है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, बट स्पोकन में हम आई को भी प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको यहाँ पे स्पेशल मार्क किया है कि स्पोकन में आई को हम जनरली ग्रामर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, बट स्पोकन में हम आई को भी प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। सो आई सिंगुलर, आई का ही प्लूरल वी, यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में होता है। ही सिंगुलर, दे उसका प्लूरल होता है। शी सिंगुलर फॉर फीमेल एंड दे उसका प्लूरल होता है। दिस फॉर सिंगुलर, दीज फॉर प्लूरल। कई स्टूडेंट्स को दिस और दीज में भी कंफ्यूजन होता है। दैट सिंगुलर एंड दोज प्लूरल। तो जनरली इन प्रोनाउंस का भी अपना सिंगुलर प्लूरल होता है। बात करते हैं सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हेल्पिंग वर्ब्स का। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, बट उसके बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब यूज करते हैं। तो बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की तो इनका भी सिंगुलर प्लूरल होता है। आप हर एक टेंस में, हर एक सेंटेंस में देखते हो कि सर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो आप समझ जाए कि वो एक सिंगुलर और एक प्लूरल। यानी इज सिंगुलर, आर प्लूरल, was सिंगुलर, were प्लूरल, has सिंगुलर, have प्लूरल, does सिंगुलर, do प्लूरल। ये ध्यान रखना। did सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, had सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मॉडल वर्ब्स हैव नो सिंगुलर एंड प्लूरल। मॉडल वर्ब्स का कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता गाइस, यानी वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में होते हैं, ये भी कह सकते हैं। एंड वी डू नॉट यूज मॉडल्स इन टेंसेस। मॉडल्स का कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस भी नहीं होता है, तो जनरली हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। बात करें वर्ब की तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं गाइस, बट एक यहाँ पर अपोजिट कंसेप्ट है। इसका अपोजिट कंसेप्ट होता है वर्ब में, ध्यान दीजिएगा। बचपन से आपने सीखा कि किसी नाउन के साथ एस या ई एस लगा देते तो वो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब के केस में ठीक अपोजिट होता है। जिस वर्ब के साथ एस या ई एस लगी होती है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगी होती है वो प्लूरल होता है। यहां पर ये सिंगुलर है
और ये प्लूरल है। ये आपको हमेशा कंसेप्ट पता रहना चाहिए, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे गोज गो, स्पीक्स स्पीक, रीड्स रीड, कॉल्स कॉल, प्लेस प्ले, रन्स एंड रन। अब देखिए ये सिंगुलर प्लूरल जानने से कैसे आपके एरर्स दूर होंगे। आज के बाद जब भी कोई सेंटेंस आप बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और कंसेप्ट यहां पर क्या है, ट्रिक क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है इंग्लिश में। तो आज के बाद कभी भी कंफ्यूज मत करना सर इज लगाएं या फिर आर लगाएं, वो डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए सेंटेंस दिए, आप लोग भी अपने आंसर चैट बॉक्स पे लिखते जाइएगा, जिससे कि मुझे पता चले आप क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूं। तो आप अपना पहले टेस्टिंग कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। देखिए ही डैश इज या फिर आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश सीख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे इज या आर में कंफ्यूज होने से पहले इसे देखना कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। तो जैसा आप सभी जानते हैं ही इज अ सिंगुलर, अभी आपने पढ़ा देखिए ही सिंगुलर, तो उसके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यानी इज। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट है जैसे शी के साथ वॉज या फिर वर, शी डैश प्लेइंग फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेल रही थी। अगेन शी सिंगुलर, तो यहां पर भी देखिए वॉज सिंगुलर, तो शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही थी। नेक्स्ट है यहां पर यू इज या फिर यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब तुम एक गाना गा रहे हो। तो देखिए यू सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल फॉर्म में भी रहता है, बट हमेशा यू को हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं। सो यहां पर यू जाएगा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं दे डैश रीडिंग बुक्स, वे किताबें पढ़ रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब कुछ ही प्लूरल होगा। अब देखिए दे यहां पर प्लूरल है, दे यहाँ पे प्लूरल है, तो हमें यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब देखना पड़ेगा। सो दे वॉज नहीं बोल के दे वर बोलना है। एक सिंपल कंसेप्ट देख लो कि सब्जेक्ट्स जो है सिंगुलर प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ही डैश अ कार, उसके पास एक कार है। अगेन ही एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखना कि सिंगुलर है हैज, तो इसलिए बोलते हैं ही हैज अ कार, ना कि ही हैव अ कार नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है जैसे शी डैश नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट नहीं खेलती है। अगेन यहाँ पर देखेंगे सी सिंगुलर है, और सी सिंगुलर है तो शी के साथ यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर क्या है, डज। सो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट बोलेंगे, ना कि शी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सो डू डज का कंफ्यूजन क्लियर। अभी देखिए ही डैश नॉट रीड न्यूज़पेपर, अब डिड या वॉज। अब देखें ही यहाँ पर सिंगुलर है, और मैंने बताया पास्ट में डिड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में रहता है, वॉज नॉट नहीं बोल सकते। सो ही डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर वॉज लगाएंगे तो फिर फॉर्म आईएनजी होनी चाहिए। ही डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है ही डैश गो या फिर गोज टू ऑफिस डेली, वह डेली ऑफिस जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह डेली ऑफिस जाता है। वह देखिए ही सिंगुलर है, और यहां पर भी आपने देखना सिंगुलर, देखिए गोज, सो ही गोज टू ऑफिस डेली। इसी तरह से यू डैश सिंग या फिर सिंग सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, तो देखिए यू सिंगुलर प्लूरल दोनों रहता है, तो यहां पर हम बेसिकली यूज करेंगे यू सिंग, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म, और जिसके साथ SEIS नहीं लगी होती है वो फॉर्म होती है प्लूरल फॉर्म। लास्ट सेंटेंस है ही डैश वॉज या फिर हैड अमेजिंग नॉलेज, उसके पास बहुत अमेजिंग नॉलेज थी। तो ही यहां पर सिंगुलर है, बट हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में रहता, तो हम यहां पर यूज करेंगे ही हैड अमेजिंग नॉलेज। आई होप कि गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सब कुछ सिंगुलर यूज करते हैं स्पीकिंग करते टाइम। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब कुछ प्लूरल यूज करते हैं। आपकी नॉलेज की चेकिंग के लिए एक सेंटेंस यहां पर लिखा है कि राम एंड श्याम, ये आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। राम एंड श्याम
डैश मेकिंग अ नॉइज। तो यहां पर इज आएगा या फिर आर आएगा, ये आपने कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है। आज की ये अमेजिंग ट्रिक आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइए, और आपके भी कोई इस तरह के कंफ्यूजन्स या डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।